के भक्तों, तो हम आज की कथा शुरू करते हैं। तो रामचरितमानस अयोध्या कांड, संपूर्ण कथा ध्यानपूर्वक सुने, तभी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा जय सादर, जय श्री राम। राम राम सरल स्वभाव राम महतारे, बोले वचन धरे धरे भारे, तात भयो बलि के नाने का, पे तो आयोस सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन के न दिन बानो मोहि न सो सुखले, तुम बिन भारत ही भूपति तेज प्रचहि प्रचंड कलेशु। राज्य देने के कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पीतु आयुष ताता, ते जाने जाओ जाने बरी माता, जे पितो मातु कहे ओ बन जाना, ते कानन सत अवध समाना। यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देवे मातु बन देवी, खग मृग चरण श्रेयु सेवी, अतउ चितन रे पवन वासु, बया बिलोकी कहिए होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अत्यंत अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बरभागी बनो अवधाभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जय सुत को संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिससे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि तुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहो मातो बन जाओ, मैं सुनी वचन बैठ पछताओ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताता हूँ। यह विचार नहीं कराऊं हठ झूठ सने हो बहाई, मनी मातो करनाथ बलि, सोरति विसारे जनु जाए। यह सोचकर झूठा सने बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलय लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखौ पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना,
तुम करुणा कर धर्म दूरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलक के आंख की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब भी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करऊ पाए, सबई जियत जेहि भेटऊ आई। जाओ सुखे न बनई बलि जाओ, नगर भर के अनाथ करके सुख पूर्वक बन जाओ। सब कर आजो सुकृत फल भीता, भयो कराल कालो विपरीता। बहुविधि विलेपै चरण लपटाने, प्रभागिनी आपौ जाने। आज सबके पुण्य फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसदाहु बर व्यापा, मरण न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहे विरोध वचन बहुरे समुझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनि उठी अकुलाए, जाई सासु पद कमल जगो बंदय बैठी सिरुनाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अंकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। पति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव।